धन्यवाद आप सभी। आशा है कि आप सभी खुश होंगे, ठीक होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। आज हम अपनी गणित पर चलते हैं। बहुत प्रश्नावली हम हल कर रहे थे, कौन सी 2.2, उसी के आगे के पार्टों को हम अब देखने जा रहे हैं। जो भैया बहन अभी तक नहीं जुड़े हैं वह जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई। अब देखो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 क्या लिखा हुआ है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जब दिया है शून्यकों का योग एवं गुणनफल। समझ में आ रहा प्रश्न? क्या करना है? इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद दिया हुआ था, शून्य निकाले थे, शून्यकों का योग और गुणनफल निकाला था, ऐसा किया था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है? शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है और क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसका दूसरा प्रश्न का पहला सवाल हम देखने जा रहे हैं। क्या है प्रश्न है? 1/4 और एक कॉमा लगा हुआ है और एक ये है -1। ध्यान से देखिएगा, ये क्या है हमारे पास? अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है हमारे पास? अल्फ़ा क्रॉस बीटा। ठीक है, ये सवाल थोड़े से टफ पड़ सकते हैं, परंतु आप वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। परंतु लिखना मत, वीडियो देखते समय लिखना मत, पहले उसको ध्यान से देखना। देखिएगा ना, अभी देखिए, कापी पेन लेके बैठ जाइए, परंतु देखिए क्या करना है। ये शून्यकों का योग है और शून्यकों का गुणनफल है, सभी जानते हैं ना, ऐसे ही है। तो यहाँ लिखा हमने शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। यही होता है ना। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? अभी यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो हमने ये लिख लिया 1/4। ध्यान दिया? ओके, ठीक है, सही है ना, राइट है? हाँ, कोई डाउट अभी तक तो नहीं है ना। अब ध्यान दो, एक और क्या दिया हुआ है, दूसरा भी लिख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू होता है c/a। और अभी क्या दिया हुआ है? -1। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको हम आगे देखते हैं। 1/4 लिखा हुआ है। अब हमको बनाना क्या है? सबसे पहले तो इन दोनों में देख लेना किसका हर है, किसका हर हमारे पास है। अगर हर नहीं होता तो फिर आगे वाली बात है। अभी देखो हर दोनों में से हर में किस पे है? बड़ा हर किसका है? देखो बड़ा हर इसका है। कौन सा है? ये 4 है, तो ये b होता है और ये a होता है इसमें, और ये c होता है बटे में a आता है, ऐसे ही आता है ना। तो देखो हमें पता चल गया कि a बराबर क्या है अभी फ़िलहाल यहाँ पर 4। ऐसे देखना पड़ेगा, यहाँ पर a बराबर कितना मिल गया हमको? 4, अर्थात ये तो a हो गया, देखो बराबर में दिख रहा है। अब देखो एक क्या है? b हो सकता है नहीं। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो पहले इस माइनस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ माइनस कुछ भी नहीं है, इसके जैसा पूरा बनाना पड़ेगा। तो देखो हमने यहाँ क्या है अभी फ़िलहाल प्लस है, तो हमने 4 नियम पढ़ रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। प्लस 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 का गुणा जब प्लस में करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? प्लस। प्लस का गुणा जब माइनस से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? माइनस। और माइनस का गुणा जब प्लस से किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? माइनस। और माइनस का गुणा जब माइनस से किया जाता है तब क्या प्राप्त होता है? प्लस। देखो हमें चाहिए क्या? माइनस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस गुणा माइनस। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान दीजिएगा, एक पे ये माइनस पहले लगाया, फिर कोष्टक लगाया और ये -1 लिखा बटे में 4। अभी देखो प्लस का एक ही है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। पर हमको सुविधा हो गई, क्या सुविधा हो गई? कि यहाँ से हमको b प्राप्त हो गया। ठीक है, तो a कितना प्राप्त हो गया? ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे हम प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? a बराबर -1 और b बराबर a बराबर 4 और b बराबर -1, इतना प्राप्त हो गया। बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट? नो डाउट? ओके, ठीक है ना भाई? ओके, हाँ भाई, राइट है? ओके। अब देखो अल्फ़ा क्लोस बीटा ये लेना था हमको c/a, क्या लिखा हुआ है? -1/1। परंतु देखो a को तो हमने क्या मान लिया है? a क्या मिल गया हमको? 4 मिल गया ना।
तो यहाँ ए की जगह क्या रखना होगा, 4 रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा क्योंकि सी अपॉन एन अभी कितना दिख रहा तुमको, 1 दिख रहा, अभी 1 दिख रहा ना, पर 1 नहीं हो सकता, कितना होगा वहाँ पर 4 ही होगा। पर उत्तर में क्या आना चाहिए, पूरे में -1 आना चाहिए उत्तर में। ये कैसे आ सकता है, तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इसमें 4 का गुणा और 4 का भाग कर दिया जाए, कर सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है ना ऐसा। देखो 4 का गुणा 4 का भाग किया तो क्या प्राप्त हो गया, ये -4 और ये 4। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, -1 बच जाएगा, तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो a बराबर 4 आ गया, तो c बराबर क्या प्राप्त हो गया हमको, c बराबर -4 प्राप्त हो गया। तो हमने यहाँ पर a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया और c भी निकाल लिया। ये क्यों निकाले, क्योंकि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद क्या होती है, क्या है, होती है द्विघात बहुपद। सभी जानते हैं ना द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है, ax² + bx + c ये होता है। इसमें क्या करेंगे, a, b व c के मान रखने पर इनके मान रखेंगे। देखो a का मान रखते हैं, कर रहे हैं ना सभी, ठीक है, राइट है, ओके। देखो यहाँ रखते हैं, a का मान कितना आया था हमारे पास 4, तो 4x²। अब देखो b का मान कितना था हमारे पास -1, तो ये -1 का गुणा 1x। इसके बाद देखो c का मान कितना आया -4, तो ये -4। थोड़ा सही करके लिखते हैं, x² - x - 4। तो इसको कहाँ लिख देंगे, k के साथ लिख देंगे गुणा में। जहाँ k क्या है, जहाँ k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ये क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए लिख रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट नहीं बिगड़ना चाहिए। तो हमें बहुपद क्या प्राप्त हो गया, बता दीजिए बहुपद क्या प्राप्त हो गया। वीडियो को रोक लीजिएगा और हल कर लीजिएगा। क्या प्राप्त हो गया, 4x² - x - 4 डेट इज ए बहुपद, ठीक है ना, नो डाउट, एनी डाउट बताइए, जो भी आपको है आप बता सकते हैं। आपको मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ अंकुर कलवाड़िया सर, मुझे 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स भी किया कीजिए, आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप क्या बताना जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 √2 और क्या है हमारे पास 1/3। तो देखो ये क्या है, शून्यकों का योग, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है अल्फ़ा क्रॉस बीटा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, हाँ हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, सही बोल रहे हैं आप। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, -√2। फिलहाल तो ये लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ दी, उसके बाद लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू c/a, और यहाँ क्या दिया हुआ है 1/3। अब देखो सबसे पहले हर देखेंगे, इसका हर कितना है, 1 है, इसका हर कितना है 3, जो बड़ा है वो हमारा a हो जाएगा। 3 बड़ा है, मतलब a बराबर कितना प्राप्त हो गया, 3 प्राप्त हो गया, a निश्चित हो गया। अर्थात यहाँ का a 3 है तो यहाँ का a भी कितना होना चाहिए, 3 ही होना चाहिए। अब 3 कैसे प्राप्त करें, हमने अभी किया था, क्या करें, 3 का गुणा करें और 3 का भाग करें, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3√2 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इतना कर लिया हमने, a प्राप्त कर लिया। अब यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को बदलना है, कैसे बदलोगे, माइनस चाहिए आपको। देखो ये प्लस वाली संख्या है, आपको क्या चाहिए, माइनस चाहिए ना, कैसे करोगे, माइनस कैसे लेके आते हो आप, इस ये माइनस चाहिए आपको यहाँ पर। अब कैसे लाओगे, इसको देखना मेन तो क्या है, प्लस की संख्या है तो प्लस कैसे आता है, माइनस गुणा माइनस करने पर प्लस आता है। तो हमने इसको लिखा, कैसे लिखा देखना, माइनस कोष्टक में फिर ये माइनस, ठीक है, गुणा 3/3। तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 3 को आगे ले लेते हैं, तो ये माइनस, तो यहाँ पे ये वाला माइनस बन गया। अब देखो 3 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये कोष्टक में 3√2 काई का माइनस का, ठीक है, बटे में 3। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, a b और c निकाल लेते हैं। तो देखो a कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ थोड़ा मैं इधर करके लिख रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके साथ नहीं है, ये अलग है। जहाँ बताइए a बराबर
राइट है? आप बताइए राइट है कि नहीं है ना? ए बराबर कितना प्राप्त हो गया आपको? 3 प्राप्त हो गया। ये रहा ए, ये देखो 3, ये 3, ये ए, ये सभी क्या हो गया? ए हो गया। बी बराबर कितना प्राप्त हो गया बताइए? देखो ये माइनस की जगह माइनस, अब ये पीछे वाला बी है, पीछे वाला कौन बचा? ये बचा, ये पूरा का पूरा क्या है? बी है। बात समझ में आ गई? ए और बी हमने निकाल लिए। अब यहाँ से निकालेंगे सी। तो बताइए सी बराबर कितना हो जाएगा? ए बराबर 3 हो गया, तो सी बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हमने प्राप्त कर लिया। अब क्या करेंगे? द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद सभी कर रहे हैं ना? हाँ कीजिए आप, मैं रुक जाता हूँ आपके लिए, आप करके बताइए। कोई डाउट हो तो हमें बता दीजिएगा। ओके, अब देखते हैं हम आगे। द्विघात बहुपद क्या लिखते हैं? द्विघात बहुपद क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। तो देखो ए का मान कितना है? 3, ये रखा 3 एक्स स्क्वायर। बी का मान कितना है? ये है, तो ये रख दिया -3√2 और एक्स। ये देखो सी का मान कितना है? +1, तो ये रख दिया हमने +1। ये हमने को प्राप्त किया। ये साथ में अगर लिखना चाहो तो के साथ लिख दो, और बाद में बता दो के क्या है? एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। फिर बाद में आप ये लिख दो। ओके, बात समझ में आ रही है? एनी डाउट? आई एम राइट बाय द वे? ओके, आपको ये समझ में आ गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लगने में थोड़ा लगते हैं हाँ बहुत कठिन है, पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आई श्योर आप इसको बहुत अच्छी तरीके से हल कर रहे होंगे, कर लेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है 0 और √5। ठीक है, ये क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या हो गया? अल्फ़ा क्रॉस बीटा। ठीक है, हाँ कर रहे हैं ना आप? मैं रुकता हूँ आपके लिए, कर रहे हो? बाय द वे आप करके देखिए। ओके, शून्यकों का योग। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, यही कहा था आपने। क्या होता है बोलिए जरा। हाँ आवाज़ हाँ आ रही है, बोला, सही बोला आपने। -b/a। क्या लिखेंगे इसके सामने? 0 को लिख देंगे, ये लिख दिया साहब। अगला देखते हैं, शून्यकों का, हाँ सही कहा आपने। ओके, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू c/a। और अभी क्या लिख सकते हैं? √5। ये √5 देखो, बटे में इसके 1, बटे में इसके 1। अभी देख के बताओ ए क्या है? ए क्या है? एक यहाँ भी, एक यहाँ भी, बड़ा का मतलब ही नहीं, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं, इसलिए ये ले सकते हैं। ए बराबर कितना प्राप्त हो गया? ए सबसे पहले निकाल लेंगे। ए बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं बी को। क्या चाहिए? माइनस चाहिए। तो ध्यान दो, माइनस चाहिए हमको। यहाँ कौन सी संख्या? प्लस की है, तो कैसे आता है? माइनस क्रॉस माइनस इक्वल टू प्लस होता है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? माइनस कोष्टक में -0 बटे में 1। ठीक है, अब ये देखो माइनस की जगह माइनस आ गया, अब बी की जगह 0 आ गया। अब 0 को माइनस में लिखो, प्लस में लिखो, बात 0 ही होगा। अर्थात हम जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो, वो उसको क्या कर देता है? 0 कर देता है। किसी भी संख्या का करो, चिन्ह का करो, किसी का भी करो, मेरा खुद का करो, आपका करो, आप क्या हो जाओगे? 0 हो जाएंगे। राइट है? ओके, तो यहाँ से हमने पता कर लिया कि ए, जहाँ ए बराबर कितना आ गया? 1, बी बराबर कितना आ गया? 0। अब निकालते हैं सी। तो सी बराबर कितना आ जाएगा? देख के बता दीजिए। यहाँ पे तो फिलहाल तो डायरेक्ट बता रहा है कि ये √5 आएगा। तो ए बी सी हमने निकाल लिए ना आपने? हाँ, आपने जल्दी कर लिए होंगे मुझसे, मैं जानता हूँ आप बड़े होशियार हैं। ठीक है, ऐसी होशियारी आपकी आवश्यक है। द्विघात बहुपद, आप परिभाषा देखते हैं द्विघात बहुपद से। क्या होता है द्विघात बहुपद? ax² प्लस bx प्लस c। तो ध्यान दीजिएगा, किसके साथ ले लेंगे इसको? k के साथ ले लेंगे। मान रखते हैं a की जगह किसको रखें? हाँ बोलें, सही बोल रहे हैं आप। 1x²। b की जगह किसको रखें? 0 को, 0x प्लस c की जगह किसको रखें? √5 को। और साथ में कौन रहेगा? k। तो k क्या है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो समीकरण क्या बन गई? बहुपद क्या बन गया? अब देखो ये 0 है तो पूरा 0, और 0 को किसी में भी जोड़ो तो वही की वही संख्या आती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका बहुपद क्या हो गया हमारे पास? ये प्राप्त हो गया। कर लेंगे ना आप? सही है। ओके
ठीक। अगला देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4, वीडियो को रोक लीजिएगा और कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, जिससे आपका भी फ़ायदा हो और आपके दोस्तों का भी फ़ायदा हो। वो बहुत से बच्चे, ये सभी के फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी का फ़ायदा होना चाहिए, तो अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों को भी ये बताएं, जिससे क्या है उनको भी पढ़ाई में आसानी हो जाए। ये तो पढ़ाई को आसान करने के लिए, लॉकडाउन का से उबरने के लिए, पढ़ाई की हमारी मुश्किल में ना हो, इसलिए हम ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बताइए। तो देखो करके देखते हैं, आप कर रहे हैं ना? हाँ आप कर रहे हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, कमेंट्स में बताइए। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? ये है। अल्फ़ा क्रॉस बीटा क्या है? ये है। यहाँ क्या लिखेंगे? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? अभी 1 लिख सकता हूँ। अगला क्या आता है? शून्यकों का, बहुत ही सरल सवाल है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। सही है, ठीक है। अब इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? 1। ओके, अब देखो इसके बटे में हर में कौन है? 1। इसके हर में कौन है? 1। देखो दोनों जगह 1 है, अगर जो बड़ा होता है उसको लेते हैं, बराबर नहीं है, बड़ा तो नहीं है पर बराबर है, तो बराबर है तो हम इसको ले लेंगे। तो ए बराबर कितना आ गया हमारे पास? 1। देखो ए बराबर 1, ए बराबर 1, ठीक है। ए तो हमने निकाल लिया, 1 आ गया। अब किसकी बारी? बी की। बी कैसे निकालेंगे? देखो इसको, देखो ये प्लस का है कि माइनस का? प्लस का है, और यहाँ चाहिए हमको माइनस, तो कैसे ला सकते हैं माइनस? माइनस क्रॉस माइनस इक्वल टू क्या होता है? प्लस। देखो इसको लिखते हैं माइनस, कोष्टक में -1 बटे में 1। अब देखो ये माइनस से माइनस बराबर, अब ये जो बचा -1, ये किसका हो गया? बी का। तो आपने यहाँ निकाल लिया, क्या निकाल लिया कि ए बराबर तो कितना आ गया? 1, और बी बराबर कितना आ गया? -1। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब निकालेंगे सी। सी बराबर तो देखो देखने से दिख रहा है कितना है? 1। तो ए बी सी हमने निकाल लिए। अब क्या निकाल देंगे हम? द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी। तो देखो निकाल देते हैं हम। कैसे निकालते हैं इसको? a बराबर कितना था बताइए ज़रूर? ax। b बराबर कितना है? -1, तो -1x, इसको 1 के साथ लिख लो। c बराबर कितना है? 1 + 1, साथ में क्या आएगा? k। इसको लिखा हमने x² माइनस x प्लस 1। ये क्या बन गया? हमारा बहुपद बन गया। और k क्या है यहाँ पर? वास्तविक संख्या है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है, वेरी गुड। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको हल कीजिएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान दो, प्रश्न क्रमांक 5, -1/4 और 1/4। ठीक है, ये क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा। ये क्या हो गया? अल्फ़ा क्रॉस बीटा। कर रहे हैं ना आप सभी? कीजिए, इसको करके बताइए, मैं रुकता हूँ आपके लिए। 1 2 3 4 5 6, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी 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 गुड। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हम। वीडियो को रोक दीजिएगा और हल कीजिएगा, उसके बाद आगे कीजिएगा। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है? ये दिया हुआ है -1/4। ओके, अगला क्या है? शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फ़ा क्रॉस बीटा इक्वल टू c अपॉन ए, क्या दिया हुआ है? 1/4। सबसे पहले क्या करोगे? हाँ आप सही कह रहे हैं, हर देखेंगे। देखो हर 4, यहाँ भी 4, a के बराबर 4, यहाँ भी a के बराबर 4। यहाँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, a बराबर कितना आ गया? 4। अब देखते हैं b को देखने से पहले माइनस, देखो यहाँ माइनस, यहाँ भी है, तो यहाँ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, माइनस के बराबर माइनस। अब देखो b के बराबर कौन आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो b बराबर 1, तो यहाँ लिख देंगे हम, जहाँ a बराबर 4, b बराबर 1 और c बराबर बताइए। हाँ सही है, 1। ओके, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? हाँ सही कह रहे हैं आप, द्विघात बहुपद क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ओके, एनी क्वेरी? ओके, बताइए, कोई डाउट है?
नहीं डाउट है, आप कर लेंगे इसको, मैं छोड़ दूँ यहीं पर, नहीं कर देता हूँ, राइट हैंड। ओके, देखो a बराबर कितना है 4, तो ये 4x वर्ग धन b बराबर कितना है 1, तो ये 1x। अब देखो c बराबर कितना है 1, तो ये रख दिया 1। कहाँ किसके साथ लिखेंगे, वास्तविक संख्या के साथ लिखेंगे, जहाँ k क्या है, एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अब हमारा समीकरण बहुपद क्या हो गया, ये और ये हो गया। बात समझ में आ गई आपको आ गई होगी। आप कर रहे हैं ना, वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको हल कीजिएगा। अब मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन था इस प्रकार से रहा। आपने देखा, वीडियो को आप 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, पर आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, पर आपको मेहनत करनी होगी। क्या आप मेहनत के लिए तैयार हैं मेरे साथ? हाँ, तैयार है तो बोलिए यस। ओके, मैं समझ रहा हूँ आप सही कह रहे हैं। ये करना है। दूसरा देखो 3 - 2 ये करना है, सॉरी -3 2, ये 2 जो है आपके होमवर्क में है। साथ में आप क्लास वर्क भी जो आप कॉपी में करते हैं वो भी हमको बताया कीजिए और वीडियो में कमेंट्स कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।